बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खड़े हैं PRC के जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ट्रीज़ हैं, जो जैतून के पौधे हैं, उनके पास, उनके बाग के पास। ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि 1970 के बाद हर साल 12% हमारी तेल की इंपोर्ट बढ़ती रही है और ये कभी भी किसी भी दौर में तमाम कोशिशों के बाद आज तक ये अरेस्ट नहीं हो सकी, ये ट्रेंड रुका नहीं है। और होते होते अब ये $4 बिलियन का जो एडिबल ऑयल है वो उसकी इंपोर्ट हो रही है और ट्रेंड जो है फास्ट हो रहा है, स्लो नहीं हो रहा था। इसमें सूरजमुखी आया, इसमें कैनोला आया, बाकी चीज़ें एफर्ट्स की गई लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर हमारी गवर्नमेंट ने पैराडाइम शिफ्ट किया और पैराडाइम शिफ्ट में हम कैनोला, इसमें जैतून और इस पे पाम ट्रीज़ उसकी तरफ जा रहे हैं। पाम ट्रीज़ थोड़ा सा सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज जो थी ऑलिव की थी, जैतून की थी। जैतून में हम इस वक्त तक 41 लाख पौधे लगा चुके हैं। पिछले साल हमने 14,000 टन पैदावार ली है और उसमें जो तेल निकल रहा है वो निकल रहा है 10% से लेके 22% तक। नॉर्मली दुनिया में जहाँ अच्छी क्वालिटी होती है, इटली में या स्पेन में 14 से 15% तेल निकलता है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छा तेल निकला है और बड़ी हाई क्वालिटी हमारे पास कैनोला आ रहा है। तो 41 लाख जो लगा है, अगले 2 साल में 1.5 करोड़ हो जाएगा। हमारे पास जो जंगली जैतून है वो इस वक्त 2 फिगर्स आ रही हैं, 5 करोड़ से लेके 8 करोड़ पौधा मौजूद है, जिसकी हम टॉप वर्किंग करेंगे या ग्राफ्टिंग करेंगे और बाकी नए पौधे लगाएंगे। हमारे पास जो सूटेबल ज़मीन है सबसे ज़्यादा कैनोला के लिए, जो मार्जिनली और हाईली सूटेबल है, वो 1 करोड़ एकड़ है। 70% ज़मीन हाईली सूटेबल है और उसमें 135 पौधे एकड़ में लगते हैं। जब 135 पौधे अगर 1 करोड़ एकड़ में लगाए जाएं तो बनेगा कोई 1 अरब 35 करोड़ दरख्त बनते हैं। इस पौधे की ऐसा वंडरफुल पौधा है जिसका कुरान पाक में बार बार जिक्र आता है। ये कई तरह की बीमारियों की शिफा या कई तरह के ये इसके बनते हैं, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसकी ऑलिव की टी बनती है, इसकी बर्फ़ी बनती है, इसका केक बनता है, इसका अचार बनता है, इसका आप कह लें कि पिकल बनते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके। ह्यूमन हेल्थ के लिए एज ए खुराक बड़ा ही वंडरफुल पौधा है। इस पौधे का आप ऑक्सीजन भी आम पौधों से ज़्यादा देता है। ये आपके माहौल में कंट्रीब्यूट करेगा और उन ज़मीनों में जो इस वक्त तक ग्रे हैं, जहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ 1 अरब 35 करोड़ दरख्तों का आप सोचें तो फिर ये पैदावार कितनी देगा। तकरीबन 15 किलो से लेके 30 किलो तक एवरेज पैदावार देता है फ़ी पौधा। उस हिसाब से अगर लगाएं तो ये तकरीबन यू कैन से कि ये 15 टन या 15 से 20 टन ये निकलेगा। 20 टन में अगर 15% तेल निकालें तो 3 मेट्रिक टन तेल। 3 मेट्रिक टन तेल जो है उसकी जो वैल्यू बनती है, ये इस वक्त अगर फल बेचता है किसान तो 2.5 लाख रुपए का उसका फ्रूट बिकता है और इसमें पैसे बड़े थोड़े लगते हैं। ये नॉर्मली बारिश पे पलता रहता है, 100 साल तक ये पूरा फल देता है। उसके बाद ज़िंदा तो 1000 साल तक भी रह जाता है लेकिन फल देना काम शुरू करता है। ये 100 साल तक पूरा फल देता है। लिहाजा ये पौधा जिसने लगा लिया उसने ऐसे जैसे नस्लें पाल ली हैं, कमाऊ पूत पाल लिए कई सालों के लिए, कई डेकेड्स के लिए या 100 साल के लिए, उसकी नस्लें बैठ के खाएंगी। लिहाजा आप कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इसमें बड़ा फोकस है। पहले हमने बलूचिस्तान के 5 अज़ला में इसको सूटेबल करार दिया, अब 22 अज़ला में बलूचिस्तान में हम लगा रहे हैं। KPK के सारे शुमाली इलाका जहाँ जितने भी हैं वहाँ पे, सवाए डेरा इस्माइल खान के, और फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पिंडी डिवीज़न जो है पाकिस्तान का, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी 1 हफ़्ते के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होता है, चिलिंग इफ़ेक्ट आता है, वहाँ पे ये पूरी पैदावार दे जाता है। लिहाजा राइट फ्राम ये आप पिंडी डिवीज़न ऑनवर्ड सारा शुमाल ये बड़ा सूटेबल है। पाकिस्तान में जैतून का इनकलाब आने जा रहा है। हमें कोई डाउट नहीं है कि अगले सालों में पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। इस वक्त हमने यूथ को इन्वॉल्व किया इसमें। यूथ को नर्सरियाँ देने के लिए मैचिंग ग्रांट्स दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए, इसकी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए मैचिंग ग्रांट्स दे रहे हैं। फिर हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मैचिंग ग्रांट्स दे रहे हैं। 50% पैसे हम देंगे, 50% वो कहीं से कर्जा ले ले या अपने घर से ले आए। हम इसको यूथ में को बिग वे में इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं।
سو اس کی ایکسٹریکشن پلانٹس جو ہیں وہ ہم نے 10 لگوائے ہیں. اس وقت پاکستان میں 25 ایکسٹریکشن پلانٹ چل رہے ہیں. ہم فوڈ پروسیسر کو اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ایشو نہیں رہا, مارکیٹنگ اس کی ہوتی رہے گی. ہماری درخواست ہے کسانوں سے کہ اس میں نرسریز, اس وقت ہم نے 11 نرسریز اپ اسکل کر لی ہیں. فردر ہم ساری یونیورسٹیوں کو, سارے ریسرچ کے اداروں کو, یوتھ کو سرٹیفائڈ نرسریاں لگا رہے ہیں. سیڈ کارپوریشن سے, سیڈ سرٹیفکیشن سے آپ اسے سرٹیفائی کرائیں, پھر گورنمنٹ بھی آپ سے پودے خریدے گی, کسان بھی آپ سے پودے خریدیں گے. جس کی نرسری سرٹیفائی نہیں ہوگی وہاں پہ نہیں خریدے جا سکیں گے. لہٰذا کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ اس کی ان لمٹیڈ ڈیمانڈ ہے. 100 سال تک پودا زندہ رہتا ہے, 2.5 لاکھ روپے ایکڑ ملتا ہے. جتنا بھی پیدا ہو جائے اس کی مارکیٹ خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ورلڈ میں بے تحاشا ڈیمانڈ ہے. لہٰذا زیتون کے انقلاب کا ویٹ نہ کریں, آگے بڑھیں, اس کا حصہ بنیں. وزیر اعظم پاکستان کا خواب جو ہے گرین پاکستان, اچھے کلائمیٹ والا پاکستان اور باغوں والا پاکستان, زیادہ خوراک والا پاکستان, درختوں والا پاکستان, اس خواب کو پورا کریں. تھینک یو ویری مچ.